श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 41वां। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भगवान ने 40वें श्लोक में बताया कि कर्म योग की बुद्धि हमें एक और ही पैमाना देती है, दुनिया की वस्तुओं के मूल्य आंकने का। हम और ही दृष्टि से संसार के पदार्थों को समझने लगते हैं, हर एक वस्तु का सही मूल्य लगाते हैं, यानी कि किसकी कितनी उपयोगिता है, कहाँ पर उपयोगिता है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो यह बताया कि कर्म योग की बुद्धि एक और ही पैमाना, पहले स्वार्थ की बुद्धि, कितना भोग कर लें, ऐश्वर्य सब इकट्ठा कर लें, बस यही दृष्टि रहती थी सांसारिक उपलब्धियों की। लेकिन जब कर्म योग का साधन हम अपनाते हैं तो हम इन्हें सब साधन समझने लगते हैं। पहले ये सब साध्य थे हमारे लिए, लेकिन कर्म योग के द्वारा ये सब परमात्मा की प्राप्ति के साधन बन जाते हैं, अपने कल्याण का मार्ग ये सब बन जाते हैं। तो ये और ही बुद्धि देती है दुनिया की वस्तुओं को आंकने का। और बताते हैं, एक तो पहली बात है कि दुनिया की वस्तुओं को आंकने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। ना हम किसी चीज़ को कम महत्व देते हैं और ना ही उसको अधिक देते हैं, जितनी उसका महत्व देना है उतना ही देते हैं। ये नहीं कि सोना बहुत महंगा है तो हम उसी को इकट्ठा करने लगे और मिट्टी की कोई कीमत ना समझे। हर एक की अपनी अपनी उपयोगिता। तो पहली बात यह है कि हम दुनिया को हम और ही दृष्टि से देखते हैं, वो मूल्य आंकने के पैमाने हमारे बदल जाते हैं। और दूसरी बात, कर्म योग की निष्ठा हमें और ही दृष्टि देती है, दुनिया को और अपने को देखने की भी दृष्टि देती है। पहली बात, मूल्य आंकने के पैमाने हमारे बदल जाते हैं और दूसरी बात, हम संसार को और अपने को देखने की हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। क्या देखते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और ये संसार क्या है, ये सब सेवा के लिए मिला है। शरीर संसार का तत्व है और इसे संसार की सेवा में लगाना है, और आत्मा, हम आत्मा है और इसे भगवान में लगाना है। तो ये दृष्टि बदल जाती है। आत्मा से प्रभु का चिंतन होता है और शरीर से संसार की सेवा होती है। तो इस प्रकार की यह बात 40वें श्लोक में भगवान ने बताई। अब इसमें कहते हैं कि व्यक्ति निर्भीक हो जाता है और वह आगे किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि हो जाती है। हे कुरुनंदन, यहाँ निश्चयात्मिक बुद्धि तो एक है जो निश्चय से रहित है, और उनकी मतियाँ बहुत शाखा वाली और अनंत होती हैं। कहते हैं, हे कुरुनंदन, यहाँ निश्चयात्मिक बुद्धि तो एक ही है जो निश्चय से रहित है, उनकी मतियाँ बहुत शाखा वाली और अनंत होती हैं। जो व्यक्ति निश्चय से रहित है
जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, क्रियात्मिका बुद्धि नहीं है, वो उनकी मतियाँ बहुत शाखा वाली होती हैं, अनेक तरह के उनके क्रियाएं होती हैं और उनके फल भी अनेक तरह के होते हैं। तो कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक ही है। यानी कि क्रिया भी एक है, भगवान बता रहे हैं, और उसका परिणाम भी एक है। एक ही कार्य है, एक ही क्रिया है, वो है केवल परमात्मा की ओर चलना। और जब इस क्रिया के द्वारा हम भगवान की ओर चलते हैं तो पर सब इस क्रिया का परिणाम भी एक होता है। लेकिन जिनकी अनेक बुद्धियां हैं, अनेक जो कि भोग और ऐश्वर्य में अनुरक्त हैं, जो जन्म कर्म फल देने वाली हैं, उसी को वो चाहते हैं, भोगों को चाहते हैं, ऐश्वर्य को चाहते हैं, तो उनकी कामनाएं भी अनेक होती हैं। जब कामनाएं अनेक होती हैं तो बुद्धि अनंत होने के कारण जो बुद्धि अनेक निश्चय पर पहुंचती है, तो उसके फिर वो जब क्रिया अनंत होती है तो उसकी फल भी अनंत होते हैं। तरह तरह की कामनाएं करते हैं, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई राज्य चाहता है। तो इसके लिए जब भिन्न भिन्न कामनाएं होती हैं तो उसके लिए भिन्न भिन्न क्रियाओं का वर्णन वेदों में है, और वे उसी सकाम कर्म से उसी में लगे रहते हैं और स्वर्ग को ही सब कुछ चाहते हैं। इसके आगे वे जानते ही नहीं है, भगवान आगे बताएंगे। तो इस प्रकार के लोगों की बुद्धि अनंत होती है, बहुत शाखा वाली होती है, अनेक कामनाओं वाली होती है, और अनेक क्रियाओं, जब कामनाएं अनेक हैं तो अनेक क्रियाओं के जन्म देने वाली भी वे सब क्रियाएं होती हैं, तरह तरह की भिन्न भिन्न। कोई कुछ करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई अनुष्ठान तरह तरह के करता है, अनेक तरह के कर्म कांड है। तो महाराज जी कहते हैं, और जो भगवान को पाना चाहता है तो उसकी तो बस एक ही क्रिया है, केवल प्रभु के लिए कर्म करना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना। जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उसको जो भी कर्म है उनको कर्तव्य बुद्धि से करना, अपना सुधर समझ के करना, बस यही एक ही क्रिया है। और इस फल को प्राप्त करने के लिए जो प्रकृति में जो द्वंद्व है, प्रकृति तो द्वंद्वों से युक्त है ना, सारा प्रकृति जोड़े से युक्त है, जोड़ा है, सुख दुख का, हानि लाभ का, जन्म मरण का, स्वास्थ्य का, सारा प्रकृति जोड़े में ही है। तो ये द्वंद्व माने जोड़ा। तो प्रकृति के द्वंद्वों से सनय सनय उस आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करना है, यही व्यवसाय है। प्रकृति के द्वंद्व से सनय सनय जो हमारी आत्मिक संपत्ति है, जो वास्तव में वही संपत्ति है, और कुछ संपत्ति सब असत्य हैं, आत्मिक संपत्ति ही सत्य है। और इसे प्रकृति में रह करके उन्हीं संघर्षों से गुजर कर, द्वंद्वों से गुजर कर सनय सनय उस आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करना है, अपना विकास करना है, उससे सामंजस्य स्थापित करना है। तो भगवान कहते हैं गुरु जी कि सीधा रास्ता तो एक ही होता है। सीधा रास्ता क्या है? भगवान को पाना और बस उसका सुमिरन करना, उसकी सेवा करना, सीधा रास्ता है। और दो बिंदुओं के बीच सीधी रेखा तो होती है, जो उनके बीच का न्यूनतम अंतर है। हम कोई सीधी रेखा खींचें, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो उसको मिला दो तो वो बहुत छोटी रेखा बनेगी, 2 इंच में हो जाए, 2 इंच का है तो 2 इंच में हो जाए। अब उस 2 इंच को मिलाने के लिए यदि हम टेढ़ी रेखा बनाते, ऐसे 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 ऐसे, तो ये रेखा कितने इंच की हो जाएगी, कितनी लंबाई, इतने को मिलाने के लिए हमने कितनी लाइन खींची, तो ये कितने इंच हो जाएगी। लेकिन जो सीधी रेखा होगी वो तो बहुत छोटी होगी और 2 बिंदु मिल जाएंगे। सीधा रास्ता तो बहुत छोटा होता है, टेढ़ा मेढ़ा जाके तो वो वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा।
तो दो बिंदुओं की बीच की सीधी रेखा तो वह उनके बीच का न्यूनतम अंतर होता है। सबसे कम जो दूरी है वो सीधी रेखा में ही होती है। टेढ़ी रेखा तो कितनी भी बनाते चले जाएं उसमें बहुत दूरी हो जाएगी। बहुत लंबी रेखा अगर उसको सीधा किया जाए तो बहुत लंबी रेखा बनेगी। दो बिंदु जो 1 इंच की दूरी पर हैं उन्हें मिलाने के लिए टेढ़ी रेखाएं तो अनेक डाली जा सकती हैं, परंतु सीधी रेखा तो एक ही होगी। तो ये जो अनेक क्रिया जो होती हैं, अनेक तरह की शाखाओं वाली जो क्रियाएं हैं, जिनकी बुद्धि अनेक शाखा वाली है, कभी कुछ चाहते हैं कभी कुछ चाहते हैं। वेदों में अनेक तरह के सकाम कर्मों का वर्णन है, उन्हीं में वे रत रहते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते हैं। उतना ही वो जानते हैं, बस यही भोग ऐश्वर्य ही सब कुछ है, चाहे यहाँ का ले लो चाहे स्वर्ग का ले लो, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इतना ही वो जानते हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते अनेक कर्म कांड में उलझे रहते हैं और वो परमात्मा तक पहुँचने में बहुत लंबा समय लगता है। तो भगवान कहते हैं कि क्या ये जो ये सब क्रिया कर रहे हैं, मन में हम लोग के प्रश्न आता है कि ये क्रियाएं क्या सब भगवान तक नहीं पहुंचाती हैं? हाँ, ये क्रियाएं आत्मिक स्तर तक नहीं पहुंचाती हैं, बिल्कुल नहीं पहुंचाती हैं। जो अनेक शाखा वाली हैं, अनेक कर्मकांड वाली हैं, वो जब ये जितनी भी शाखाएं होती हैं, सब कर्मकांड होते हैं, वे सब सकाम होते हैं और सकामता से कभी भी परमात्मा में पहुंचा नहीं जा सकता है जब तक हमारे अंदर कर्मयोग की साधना नहीं होगी। भगवान से जुड़कर हम कार्य नहीं करेंगे, भगवान के लिए नहीं कार्य करेंगे, तो तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। नाम तो वो परमात्मा का लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कामनाएं जो है वो अनंत होती हैं। भगवान का नाम लेकर के अनेक उपलब्धियां चाहते हैं, भोग चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो भगवान को कहाँ चाहते हैं? नहीं चाहते। तो वो नहीं पहुंच सकते जब तक निष्कामता नहीं आएगी। सकामता रहेगी तो बार बार आवागमन बना ही रहेगा। पंजाबी में इस विषय में एक कहावत है कि 100 सियानिया इको मता मूर्खा आपो आपनी, यानी 100 बुद्धिमानों की एक मति होती है, परंतु मूर्खों की अलग अलग होती है, अपनी अपनी होती है। जैसे जो बुद्धिमान है वो एक सत्य पर अडिग रहते हैं, हाँ ये सत्य है, सब वही कहेंगे, सब बिल्कुल सत्य है, परमात्मा सत्य है। एक बात जो सही है, सत्य है, उसको जो बुद्धिमान है सब एक मत रहेंगे। लेकिन जो मूर्ख हैं वो कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जैसे कि उदाहरण दिया है स्केल का, पैमाने का, जब तक हमारे सोचने के लिए कोई स्थिर अविचल एक आधार न होगा तो हम किसी एक बात पर स्थिर हो ही न पाएंगे। एक आधार, एक तुम्ही आधार, तुम्हें ही पाना है। सारी जितनी भी सूक्ष्म स्थूल क्रियाएं हैं सब एक उसी के लिए ही होनी चाहिए, एक आधार। और यदि आधार नहीं है, भिन्न भिन्न तरह की हमारी चाह है, तो हम भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते रहेंगे। सबकी अलग अलग क्रियाएं होंगी, सबके अलग अलग मापदंड होंगे मूल्य आंकने के, सब अलग अलग अपने अपने कार्य करें। किसी भी निश्चय पर पहुंचने के लिए हमारे पास पैमाना होना चाहिए और वो अडोल हो। एक पैमाना जिसको कोई हिला न सके, यानी एक मत का पैमाना सर्वमान्य हो, वही पैमाना होना चाहिए किसी भी स्तर पर निश्चय पर पहुंचने के लिए। किसी चीज की लंबाई या ऊंचाई मापने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है और वो स्केल जो है वो मान्य होता है गवर्नमेंट के द्वारा। जितने भी नाप तौल के सब बने होते हैं, जो भी हमारे तराजू के बाँट होते हैं, स्केल होता है, वो सब एक नाप का रहता है और वो सभी को मान्य होता है, वो उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। तो कोई भी कहीं भी नापेगा, उसको तौलेगा, तो सबका एक ही नाप निकलता है। लेकिन यदि सबने अपने अपने घर में स्केल बना लिया और बाट बना लिए तौलने वाले,
तो कोई 1 किलो का जो है 2 किलो में बनाएगा, कोई का 1 इंच 2 इंच के बराबर होगा, तो कभी तौल नाप सही आएगी ही नहीं। तो इसी तरह जो अनंत शाखाओं वाली बुद्धि है वो सबकी अलग अलग होती है। वो सब कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, सबकी कामनाएं अनंत है, तो वो एक आधार उनका नहीं रहता। यदि वो स्केल ठीक है तो ठीक नतीजे पर पहुंचेंगे, और यदि वो स्केल ही हमारे अपने घर का है तो हम सभी अपने अपने नतीजे पर पहुंचेंगे। किसी का माप दूसरे से मेल ही ना खाएगा, किसी के 10 इंच और किसी के 12 इंच से बराबर होंगे। ऐसी ही लीला हम संसार में देखते हैं। लोगों के स्केल घरेलू हैं, अतः आपस में इतना मतभेद दिखता है, इतने बुद्धिगत झमेले होते हैं। कोई जिस बात को ठीक कहता है दूसरा उसी को निंदनीय बताता है। सब अपनी बुद्धि के अनुसार सब निर्णय बताते हैं, और सबकी बुद्धि अलग अलग है। कोई किसी के तमोगुणी, किसी के रजोगुणी, किसी के सतोगुणी। कोई उसको बात को कह दिया कि तुमने जो किसी को कहा गलत, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा उसने कहा था, तो तुमने जो नैले पे दहला मारा बिल्कुल सही मारा। और कोई कहेगा नहीं, अरे भाई शांत हो जाना चाहिए, बात को बढ़ाने से क्या होता है, और वो दया का पात्र है। सब कोई अलग अलग अपने अपने मत देता है। जैसे जिसके गुण है उसी के अनुसार सबके बर्ताव होते हैं। वास्तव में जब तक व्यक्ति की चेतना तर्कात्मक बुद्धि के क्षेत्र तक सीमित है तब तक ऐसा ही होना स्वाभाविक है। तो जब तक बुद्धि हमारी तर्क वाली है, तर्क करते हैं, तो सबके तर्क भिन्न भिन्न होते हैं उनकी बुद्धि के अनुसार, तो इसी तरह के परिणाम निकलते रहते हैं। तब तक ऐसा होना स्वाभाविक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि में अस्थिरता स्वाभाविक है, इसलिए सब अलग अलग अपने अपने तर्क को बताते हैं। कोई किसी दृष्टि से बताता है, कोई किसी दृष्टि से बताता है, इसलिए सबके तर्क में भिन्नता होती है। सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को महत्व देता है, धन को, कोई अध्यात्म को महत्व देता है, कोई सतोगुण को महत्व देता है, कोई रजोगुण को महत्व देता है। तो जैसे जैसे महत्व देते हैं उसी के अनुसार उनके निर्णय भी होते हैं। इसीलिए तर्कों को अप्रतिष्ठ पांव रहित बताया जाता है। तर्क बुद्धि में निश्चयात्मक बोध की योग्यता नहीं है। पहली बात जब तक हमारे अंदर तर्क बुद्धि है, तर्क से भगवान को नहीं पाया जा सकता। तो तर्क जब तक करते रहेंगे तब तक हम एक निश्चय पर नहीं पहुंचेंगे। हमारे तर्क जो है वो बुद्धि के स्तर से होते हैं, और बुद्धि परिवर्तनशील है, वो हर समय बदलती रहती है। तो हमारा निश्चय कैसे हो सकता है? जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है बुद्धि में बदलाव आता चला जाता है। आज सोच कुछ है, कल को कुछ दूसरी सोच है, तो हमारे निश्चय भी बदलते चले जाते हैं। जो बात आज हम ठीक समझते हैं, कल को हमें लगता है कि नहीं, अरे हम तो गलत सोच रहे थे। तो बुद्धि जड़ है, जड़ में तो सभी कुछ परिवर्तन है। जितना भी जड़ पदार्थ है सब परिवर्तनशील है। तो पहली बात बताई, तर्क बुद्धि में निश्चयात्मक बोध की योग्यता नहीं है। एक निश्चय पर नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे अंदर तर्क बुद्धि है। तर्क करने की योग्यता हम रखते हैं, तर्क करना, हर बात पे तर्क करना, अपनी बात को पुष्ट करना। तो किसी बात को स्वयं प्रमाण कर चलना पड़ता है, और उसी से विषय में गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो यह बता रहे हैं, तो तर्क में निश्चयात्मका बोध की योग्यता नहीं रहती। एक हम निश्चय पर नहीं पहुंच सकते कि हमारा जो आज निश्चय एक है वो जीवन पर्यंत वही निश्चय बना रहे, ऐसा नहीं होता। कभी हम धन को महत्व देते हैं, कभी पुत्र को महत्व देते हैं, कभी मकान को महत्व देते हैं, कभी मान सम्मान को महत्व देते हैं, उसके लिए अड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये सब बुद्धि के स्तर पर होता है। दूसरी बात, बुद्धि मन और इंद्रियों के द्वारा पल पल प्रभावित होती रहती है। हमारी जो बुद्धि है वो मन और इंद्रियों के द्वारा हर समय प्रभावित होती रहती है। मन कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है।
इंद्रियां भी विषय भोग को चाहती हैं। कभी उन्हें कुछ अच्छा लगता है, कभी ठंडी हवा चाहिए, कभी गर्म हवा, कभी अच्छा स्वाद, कड़वा, मीठा, अदर अलग अलग ये जो जितनी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये रुचि इनकी बदलती रहती है। तो इनके द्वारा मन और बुद्धि के द्वारा ये मन और इंद्रियों के द्वारा बुद्धि प्रभावित होती रहती है, बदलती रहती है, उसकी चाह बदलती रहती है। हमारी मनोगत आसक्तियां और द्वेष, हमारी मनोगत कामनाएं और रुचियां व अरुचियां, हमारे प्राणों की मांगें हमारी बुद्धि पर प्रकार प्रकार के रंग चढ़ाते चले जाते। कभी हमारी कुछ रुचि, कुछ चाहते हैं, कभी कुछ, कामनाएं भी बदलती रहती हैं। और प्राण की भी मांग कुछ होती, कामनाएं, प्राण में तो तरह तरह की चाह होती है, वो उसी से कामनाएं होती हैं, कामनाएं बदलती रहती हैं। तो ये हमारी बुद्धि पर रंग बदलते रहते हैं, बुद्धि पर इनका असर होता है। और तर्क भी बुद्धि के सहारे ही होती है, बुद्धि पर के द्वारा ही होती है। तो जब बुद्धि स्थिर नहीं है तो फिर तर्क भी हमारे निश्चित नहीं हो सकते, इसमें स्थिरता नहीं हो सकती। तो पहली बात कि निश्चयात्मक बोध नहीं होता है तर्क बुद्धि में। और दूसरी बात, ये हमारी जो बुद्धि है वो मन और इंद्रियों से पल पल प्रभावित होते रहते हैं। ये अलग अलग कामनाएं होती हैं, रुचियां बदलती रहती हैं, प्राणों की मांग अलग अलग होती है। तो ये सब बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसीलिए हम एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। वही व्यक्ति जो आज हमारा काम सिद्ध कर सकता है, अच्छा लगता है, और कल को हमें अपना वही शत्रु दिखाई देने लगता है, महाकपटी दिखाई देने लगता है। हमारी सारी समझ ही उस रंग पर निर्भर करती है जो बुद्धि पर चढ़ा रहता है। और बुद्धि पर कैसे रंग चढ़ता है? इंद्रियों और मन के द्वारा। मन बदलता रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी क्या सोच रहा है, कभी कुछ अच्छा लग रहा है, वही कहीं नहीं। तो इस तरह से हम एक निश्चय पर नहीं पहुँच पाते हैं। तीसरी बात बताते हैं कि बुद्धि के विषय में समझने को वो यह है कि हमारी बोध की योग्यता अनुभव के साथ बदलती चली जाती है। जो हमारी समझ है, जैसे जैसे हम जीवन में आगे गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं, अनेक पाठ सीखते हैं जीवन में परिस्थितियों के द्वारा, तो हमारी समझ भी बदलती चली जाती है। जब छोटे थे तो दूसरी समझ थी, और बड़े हुए तो अनेक अनुभव आए, जीवन में प्राप्त हुए, कौन अपना है, कौन दूसरा है, क्या है, कैसा है, क्या हमारे साथ जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ये सब जीवन में जब वास्तविकता समझ में आती, दिखाई देती है, क्या क्या अपना अपना अपना, मेरा मेरा, पर हाथ क्या आया, कुछ नहीं आया। तो हमारे अंदर ये सब जो परिस्थितियां हैं वो हमें अनुभव प्रदान करती हैं और हमारी बुद्धि की योग्यता बढ़ती चली जाती है। जवानी का पैमाना प्रौढ़ावस्था में बेकार हो जाता है। जवानी में क्या चाहते हैं और प्रौढ़ावस्था में कामनाएं बदल जाती हैं, और वृद्धावस्था में तो और भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्या चाहते हैं, क्या ठीक है, और वृद्धावस्था में वही नहीं ठीक लगता है। जो जवानी में खूब घूमो, खूब मौज पकड़ो, क्या क्या करो, नहीं ठीक लगता। वो जीवन किस लिए मिला है, उधर दृष्टि जाती है। विफलता की अवस्था के आके हुए मूल्य सफलता की दिशा में मूर्खता दिखने लगते हैं। जो असफल होता है अपने कार्य में, वो उसका सोच दूसरा होता है, लेकिन जब सफल हो जाता है और बहुत धन आ गया तो फिर वो उसका दूसरी तरह से इस्तेमाल करता है, सदुपयोग करता है। और विफल होता है तो कैसे, किस तरह से उसमें खींच होती है, किस तरह से वो पैसे बचा बचा के अपने कर्तव्य का पालन भी करने में पीछे रह जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे निर्णय हमारे ज्ञान पर निर्भर करते हैं, और किसी भी अवस्था में यह कहना कि किसी भी विषय में हम सभी कुछ जानते हैं नहीं बन पाता। कोई पूरा कोई कुछ जान ही नहीं सकता। ज्ञान का तो अथाह सागर है। तो कोई ये कह दे हम सब जानते हैं, तो ये तो उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। हम सब कुछ, जो कुछ हम आज कह रहे हैं
अपनी बुद्धि के अनुसार कि हम जो कुछ हमने सोचा है वो सब एकदम सही है, नहीं, हम स्वयं उसको कहने लगते हैं आगे चल के कि नहीं ये ठीक नहीं। तो हमें इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण मानने चाहिए, जो उसमें लिखा है वही सत्य है। और उनमें परिवर्तन की संभावना बना रहती ही है। ये अनिश्चयात्मिका है जिससे तर्क बुद्धि ग्रसित है। तो हमारी जो हर समय तर्क से प्रभावित बुद्धि है, तर्क करती रहती है बुद्धि जो, तो वो एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाती है। और ये बुद्धि ज़्यादातर एक स्तर पर पहुंचने तक ये तर्क से युक्त ही रहती है। जब हम इससे परे होते हैं, आत्म स्तर पर पहुंचते हैं, तब वहाँ पर सभी तर्क समाप्त होते चले जाते और वो सब परमात्मा की शरण में आने से ही होता है, अन्य कोई उपाय नहीं। व्यवसायी कौन है? बता रहे हैं, जिसने स्थिर बुद्धि को प्राप्त किया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। क्या चाहिए, उद्देश्य क्या है, सभी क्रियाएं, सभी गतियां फिर एक उसी ओर जाती हैं। एक निर्णय है, जीवन किस लिए मिला है, बताया। प्रकृति के द्वंद्वों से सने सने आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करना है, इसको बढ़ाना है। हम बाहर से नहीं आत्मिक संपत्ति बढ़ा सकते हैं, संसार में रह करके ही बढ़ा सकते हैं। जैसे कुएं में जो पानी निकलता है, रहड़ चलती है, खटखट खटखट आवाज़ होती है, और यदि घोड़े को पानी पिलाना है तो खटखट की आवाज़ बंद करके तब पानी पिलाएं तो असंभव है। खटखट के होने पर ही पानी पिला सकते हैं, पानी आएगा। और यदि घोड़ा नहीं ऐसे पीता है तो वो प्यासा रह जाएगा। तो हमें प्रकृति के द्वंद्वों से ही गुजर करके, इन्हीं से अनुभव सीखते हुए अपने आत्मा का विकास करना है, आत्मिक स्तर की संपत्ति को बढ़ाना है। यही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, जिसकी मति डोलती नहीं है, स्थिर है अपने उद्देश्य पर, दृढ़ निश्चयी है, जो वास्तव में स्थिर बुद्धि कोरी तर्क बुद्धि नहीं, तो इससे परे की है। जब तर्क सब समाप्त हो जाते हैं, वो तो उससे परे की चेतना है, जो उसमें अंतः स्फूर्ति निश्चयात्मिका प्रदान कर देती है। जब उस परे चेतना तक हम पहुँचते हैं, बुद्धि के स्तर से परे, मन के स्तर से परे, आत्मा के स्तर पर पहुँचते हैं, तो फिर हमारे अंदर अंतर स्फूर्ति जागृत होती है। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मनुष्य शरीर किस लिए मिला। लगन जागृत होती, उत्साह जागृत होता है, और ऐसा उत्साह, ऐसी लगन निश्चयात्मिका प्रदान कर देती है। वो व्यवसायिक बुद्धि प्रदान करती है। यही बुद्धि इस कर्मयोग की आधारशिला है, भित्ति है। निष्काम कर्म इसके लिए साधन है। कर्मयोग में मुख्य बात क्या है? निष्काम कर्म, कामना, सांसारिक कामना से रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना, जिसके द्वारा मन तथा प्राण का स्वतः शोधन होता चला जाता है। स्वतः ही जो उनके विकार हैं वो शांत होते चले जाते हैं, परिशोधित होते चले जाते हैं, रूपांतर होता चला जाता है। और बुद्धि इनके द्वारा प्रभावित होना छोड़ देती है। ये क्रमशः साधन करते करते हो जाया करता है। कैसा साधन करना है? निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करना है। इसमें भगवान की बात नहीं आती है कर्मयोग में। तो कर्मयोग और भक्ति मिश्रित दोनों हमारी साधना है। यहाँ पर विशुद्ध कर्मयोग बताया गया है। एक है विशुद्ध कर्मयोग और दूसरा भक्ति मिश्रित कर्मयोग। तो हम लोग भक्ति मिश्रित कर्मयोग करते हैं। और यहाँ पर जो बात बताई है स्थिर बुद्धि की, वो केवल कर्तव्य कर्म की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हमारे सारे विकारों का शोधन निष्काम भाव से कर्म करने से शांत होते चले जाते हैं। सभी विकार शांत होते चले। जिस सत्य का भगवान प्रतिपादन करते हैं वो ध्रुव सत्य है, वो निष्ठा ध्रुव है। किसका करें? कर्मयोग का। ये ध्रुव
सत्य निष्ठा है, इससे निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी। उस विषय में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। उस निष्ठा को पाकर व्यक्ति को कर्तव्य के बारे में संदेह नहीं रहते, स्वतः ही उसका रास्ता खुलता चला जाता है निष्काम कर्म करने वाले का, कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, और कोई संशय नहीं रहता है। पुण्य पाप के विषय में भी सभी शंकाएं समाप्त होती चली जाती हैं कि पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा, कुछ नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। जब कर्तव्य की दृष्टि से हम कार्य करते तो पाप पुण्य नहीं रहता, उसमें अगर किसी का नुकसान भी होता है तो भी पाप पुण्य नहीं लगता है। तो इसलिए कर्तव्य है तो कर्तव्य स्वतः ही परिलक्षित होता चला जाता है जब निष्काम निष्ठा हमारे अंदर जागृत हो जाती है। रास्ता साफ सामने दिखने लगता है। कामना, आसक्ति और चंचलता, कामना क्या है? कामना, आसक्ति ही चंचलता के मूल में है। कामना जो है हमारी, जहाँ आसक्ति वहीं कामना, जहाँ मेरा पाना, ये मेरा है, मेरा मेरा, उसी से हम कामना करते हैं, हम उससे चाह करते हैं, उससे बहुत कुछ चाहते हैं। तो मेरापन में ही धन से सुख मिलेगा, जन से सुख मिलेगा, ये सब मेरा है, शरीर मेरा है, इससे सुख मिलेगा, इन सब के प्रति आसक्ति वो मन तथा इंद्रियों में बसी हुई उन्हें चंचल करती रहती है और बुद्धि को चलायमान करती है, जिससे व्यक्ति किसी निश्चय पर पहुंच ही नहीं पाता। वैसे लोगों की चर्चा आगामी श्लोक में होगी। कर्मयोग की बुद्धि वाले तथा सकाम बुद्धि वाले लोगों में बहुत अंतर होता है। वो साधना अवस्था में सिद्धावस्था तक बढ़ता ही चला जाता है। साधना अवस्था से सिद्धावस्था तक ये अंतर बढ़ता, साधक है तो भी सकाम कर्म वाले से इसमें अंतर होगा, और सिद्ध हो जाएगा तो बहुत ही फर्क हो जाएगा। तो इसलिए जो कामनाओं में रत हैं, वेद वाक्य में अनुरक्त हैं और स्वर्ग ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, ऐसे लोगों का निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, जिनका वर्णन भगवान आगे करेंगे। ये सब अविवेकी व्यक्ति कहे जाते हैं। इनकी अनेक शाखाएं होती हैं, बुद्धि की अनंत क्रियाएं होती हैं। ये बुद्धि अनेक तरह की कामनाएं करती है, चाह करती है, इसलिए भिन्न भिन्न उनकी क्रियाएं भी होती हैं, तरह तरह के अनुष्ठान होते हैं, और वो सब भगवान तक नहीं पहुंचाते हैं। ये सब भगवान आगे इसमें वर्णन करेंगे। श्री राम।